जैन पद्म पुराण पर आधारित जैन रामायण भाग 1। एक दिन सम्राट श्रेनिक अपनी राजसभा में सिंहासन पर विराजित थे। तब वनमाली उन्हें सब ऋतुओं के फल फूल लाकर भेंट करता है। वो नमस्कार कर राजा श्रेनिक से कहता है कि हे राजन, विपोलाचल पर्वत पर गुणों के सागर भगवान महावीर का पदार्पण हुआ है। उन्हीं के अतिशय से सर्वत्र आनंद छा गया है। इस शुभ समाचार को सुनकर राजा श्रेनिक का भी रोम रोम पुलकित हो जाता है। वो शीघ्र ही सिंहासन से उतरकर 7 पग आगे जाकर भगवान महावीर प्रभु को परोक्ष में साष्टांग नमस्कार करता है और प्रसन्नता से मालादि आभूषण वनमाली को भेंट में देता है। राजसभा को समाप्त करके राजा श्रेनिक अपनी प्रजा के साथ बड़े समारोह से भगवान महावीर के दर्शन करने जाता है। समवसरण में पहुंचकर भक्ति भाव से महावीर प्रभु को नमस्कार कर उनकी पूजा स्तुति करता है। पश्चात मनुष्य के कोठे में बैठकर धर्मोपदेश सुनने के लिए 4 ज्ञानधारी गौतम गंधर्व से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे स्वामिन, पापों के क्षालन के लिए, पुण्यार्जन करने के लिए और मिथ्या तत्वों को दूर करने के लिए मैं धर्म कथा के रूप में श्री रामचंद्र बलभद्र का जीवन चरित्र सुनना चाहता हूँ। कारण किन्हीं अज्ञानी जीवों का कहना है कि रावण राक्षस मांसाहारी था। कुंभकर्ण के विषय में कहते हैं कि वो 6 महीने तक लगातार सोता था। सुग्रीव, नल, नील आदि मनुष्य नहीं बंदर थे। हनुमान भी बंदर थे इत्यादि संदेह को दूर करने के लिए हे कृपालु दयानाथ, आप मुझे श्री रामचंद्र जी का पवित्र जीवन चरित्र कहें, जिसे सुनकर मेरे चित्त को शांति हो और मैं पुण्य का भागी बनूं। श्रेनिक राजा की यह प्रार्थना सुनकर गौतम गंधर्व कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें रामचंद्र का पावन जीवन चरित्र कहता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। जो मनुष्य श्रीराम आदि श्रेष्ठ मुनियों का ध्यान करते हैं और भक्ति भाव से नम्र होते हैं, उनके पापों की निर्जरा होती है। हे सत्पुरुषों, श्रीराम का ये चरित्र मोक्ष मंदिर की प्राप्ति के लिए सीढ़ी के समान है। वंश उत्पत्ति का वर्णन श्री गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते हैं। इस संसार में 4 महावंश प्रसिद्ध हैं। इन महावंशों के अनेक अवान्तर भेद हैं। पहला इक्ष्वाकु वंश, दूसरा सोमवंश, ऋषिवंश, इसको चंद्रवंश भी कहते हैं। तीसरा विद्याधरों का वंश और चौथा हरिवंश। इक्ष्वाकु वंश में ऋषभदेव उत्पन्न हुए। उनके भरत नाम का पुत्र हुआ और भरत के अर्क कीर्ति नामक महाप्रतापी पुत्र हुआ। अर्क नाम सूर्य का है, इसलिए इनका वंश सूर्यवंश कहलाने लगा। ऋषभदेव की सुनंदा रानी से बाहुबली नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। बाहुबली का सोमयश नाम का सुंदर पुत्र हुआ। सोम नाम चंद्रमा का है, इसलिए सोमयश से सोमवंश अर्थात चंद्रवंश की परंपरा चली। विद्याधर वंश, विद्याधरों का राजा नमी था। उनके वंश में विद्युद्विड़ नाम का राजा हुआ। उसने पूर्वभव के वैर के कारण संजयंत मुनि पर उपसर्ग किया, इसलिए धर्मेंद्र ने उसकी सब विद्या छीन ली। उसने क्षमा याचना की और विद्याएं कैसे प्राप्त होंगी ये धर्मेंद्र से पूछा तो उसने कहा, संजयंत मुनि के चरणों में पुनः तपस्या करने पर विद्याएं प्राप्त होंगी। जिन प्रतिमायुक्त मंदिर और मुनियों का उल्लंघन कर प्रमादवश यदि ऊपर से विमान में गमन करोगे तो तुम्हारी विद्याएं तत्काल नष्ट हो जाएगी। उसने संजयंत मुनि के पादमूल में तपश्चरण कर विद्याएं प्राप्त की। अंत समय में तपस्या कर स्वर्ग गया। विद्याधर वंश के अंतर्गत राक्षस वंश और वानर वंश आते हैं। जो राक्षस द्वीप में रहते हैं उन्हें राक्षसवंशी कहते हैं और जो वानर द्वीप में रहते हैं उन्हें वानरवंशी कहते हैं। राक्षस वंश भरत क्षेत्र विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी में चक्रवाल नगर था। वहां पूर्णधन नाम का विद्याधरों का राजा राज्य करता था। उसके मेघवाहन नाम का पुत्र था। अजितनाथ भगवान के समवसरण में राक्षसों के इंद्र भीम और सुभीम ने प्रसन्न होकर मेघवाहन को राक्षस द्वीप दिया। लवण समुद्र में अनेकों महाद्वीप है। उन द्वीपों के बीच एक ऐसा द्वीप है जो राक्षसों की शुभ क्रीड़ा का स्थान होने से राक्षस द्वीप कहलाता है। मेघवाहन की बहुत बड़ी संतान परंपरा चलती रही। उसी संतान परंपरा में मनोवेग नामक राजा के राक्षस नाम का प्रभावशाली पुत्र हुआ। उसके नाम से यह वंश ही राक्षस वंश कहलाने लगा। उस द्वीप के रक्षक विद्याधर राक्षस कहलाने लगे, परंतु राक्षस नहीं थे। वानर वंश विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में मेघपुर नगर है। यहाँ विद्याधरों का राजा अतीन्द्र अपनी श्रीमती नाम की रानी के साथ रहता था। इनके श्रीकंठ नाम का पुत्र और महामनोहर नाम की पुत्री थी। रत्नपुर नगरी में विद्याधर राजा पुष्पोत्तर रहता था। उसने अपने पुत्र के लिए महामनोहर देवी की याचना की, परंतु श्रीकंठ ने अपनी बहन लंका के राजा कीर्तिध्वज को दे दी। श्रीकंठ ने पुष्पोत्तर की कन्या पद्याप्रभा को वर लिया। ये सुनकर पुष्पोत्तर क्रोध से श्रीकंठ के पीछे पड़ गया। श्रीकंठ ने अपने बहनोई कीर्तिध्वज की शरण ली। कीर्तिध्वज ने श्रीकंठ को लंका से वायव्य दिशा में समुद्र के बीच में 300 योजन विस्तार वाला वानर द्वीप रहने को दिया। वानर द्वीप के मध्य में किष्क पर्वत है। श्रीकंठ ने वहां बहुत से वानर देखे, उनका पालन पोषण किया, किष्कुनगर बसाया। श्रीकंठ की संतान परंपरा में राजा अमरप्रभ हुआ।
उसने वानरों के चिन्ह बनवाकर अपने मुकुट, तोरण व ध्वजा में धारण किए। इस प्रकार वानर वंश कहलाया। श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य भगवान के अंतराल में राजा अमरप्रभ ने अपने मुकुट में वानर का चिन्ह अंकित किया था। वानर मुख वाले नहीं थे। विजयार्ध पर्वत पर रत्नूपुर नगर के राजा सहस्रार की मानस सुंदरी रानी थी। इनके पुत्र का नाम इंद्र था, जिसका वैभव स्वर्ग के इंद्र के समान था। लंकापुरी का स्वामी माली राजा था, जो समस्त विद्याधरों पर शासन करता था। लेकिन अब राजा इंद्र का आश्रय पाकर समस्त विद्याधर राजा माली की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। माली ने विजयार्ध पर्वत पर चढ़ाई की तो डर के मारे विद्याधर इंद्र राजा की शरण में गए। तब विद्याधरों, राजा इंद्र, राजा माली व वानर वंशियों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने माली को मार दिया। तब माली के भाई सुमाली व माल्यवान राक्षस व वानर वंशियों को युद्ध में से सुरक्षित निकालकर पाताल लंका, अलंकारपुर आ गए। दशानन का परिचय विद्याधर राजा व्योमबिंदु को उसकी रानी नंदवती से 2 सुपुत्री थी, कौशिकी और केकसी। उसने कौशिकी का विवाह विद्याधर राजा विश्रवस के साथ किया। इनके वैश्रवन नाम का पुत्र हुआ। विद्याधर राजा इंद्र ने वैश्रवन को लंका का शासन सौंप दिया। व्योमबिंदु की छोटी सुपुत्री केकसी का विवाह सुमाली के पुत्र रत्नश्रवा के साथ हुआ। इनके 4 संतान हुई, 1 दशानन, 2 भानुकर्ण जिसे कुंभकर्ण भी कहते हैं, 3 चंद्रनखा सुपुत्री और 4 विभीषण। जब दशानन का जन्म हुआ तब पहले ही दिन बालक ने एक हार को अपनी ओर खींच लिया। वह हार इनके पूर्वज मेघवाहन राजा को राक्षसों के इंद्र भीम ने दिया था। 1000 नागकुमार देव उस हार की रक्षा करते थे। माता ने हार को बालक के गले में पहना दिया। हार में बालक के 10 मुख दिखने से उसका नाम दशानन रखा। दशानन का दूसरा नाम रावण भी था। रावण राक्षस वंश के थे, परंतु राक्षस नहीं थे। दशानन बड़ा हो गया। एक दिन दशानन अपनी माता की गोद में बैठा था। उसने आकाश मार्ग से बड़े वैभव के साथ वैश्रवन को जाते देखा तथा अपनी माता से पूछा, यह विद्याधर कौन है? माता ने बताया, ये तेरी मौसी का पुत्र वैश्रवन है। विद्याधरों के राजा इंद्र ने तेरे बाबा सुमाली के भाई माली को मारकर कुल परंपरा से चली आई लंकापुरी वैश्रवन को दे दी। ये सुन दशानन क्रोधित हो उठा और लंकापुरी को जीतने के निश्चय से दशानन ने अनेकों विद्याएं सिद्ध की। विद्या के प्रभाव से उसने स्वयंप्रभ नगर बसाया तथा उसके प्रभाव से सब बंधुजन शत्रु के भय से रहित हो आनंद से वहां रहने लगे। दशानन मंदोदरी का विवाह विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में असुर संगीत नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मय और उसकी रानी का नाम हेमवती था। उनकी मंदोदरी नाम की सुपुत्री थी। राजा मय ने अपनी सुपुत्री मंदोदरी का विवाह दशानन से किया। अब आगे कुछ दिनों बाद एक बार दशानन मेघवर पर्वत पर गया था। वहां वापिकाओं में उत्तम कुलीन 6000 कन्याएं जलक्रीड़ा कर रही थीं, जो दशानन को देख मोहित हो गई। दशानन का उन सबके साथ विवाह हो गया। कुंभपुर के राजा महोदर और सुरूपाक्षी रानी से उत्पन्न तदिमाला से भानुकर्ण का विवाह हुआ। एक बार कुंभपुर नगर में शत्रु ने आक्रमण किया। तब वहां के लोगों के दुख भरे रुदन के स्वर भानुकर्ण ने सुने। तब से संसार में भानुकर्ण का नाम कुंभकर्ण प्रसिद्ध हो गया। राजा मय के मित्र राजा विशुद्धकमल और रानी नंदनमाला की पुत्री राजीव सरसी का विवाह विभीषण से हुआ। समय पाकर मंदोदरी ने गर्भधारण किया और उसको इंद्रजित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात मेघवाहन नाम का पुत्र हुआ। कुंभकर्ण वैश्रवन के राज्य से मनोहर वस्तुएं स्वयंप्रभ नगर ले आता था और उसके नगरों को विध्वंस नष्ट करता था। इसलिए वैश्रवन ने सुमाली से कुंभकर्ण की शिकायत की। तब दशानन ने वैश्रवन के दूत को करारा उत्तर दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें वैश्रवन की पराजय हुई। उसने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित वैश्रवन का अत्यंत सुंदर पुष्पक विमान रावण ने अपने पास रख लिया। यह विमान सभी सुविधाओं से सहित महल के समान था। दशानन अपने बंधुओं सहित विमान पर आरूढ़ हो दक्षिण दिशा की विजय यात्रा पर निकला। संध्या समय दशानन ने आकाश से उतरकर संमेदाचल के समीप संस्थली नामक पर्वत के ऊपर अपना डेरा डाला। वहां पर कहीं से भयंकर शब्द निकला, जिसने समस्त सेना को भयभीत कर दिया। दशानन ने मंत्री से भयंकर शब्द का कारण पूछा। मंत्री ने बताया, ये शब्द पर्वत के समान आकार वाले हाथी का है। दशानन तुरंत वहां जाकर हाथी को अपने वश में कर लेता है और उसका नाम त्रिलोकमंडन रखता है। दशानन राजा इंद्र के यम नामक लोकपाल पर विजय प्राप्त कर सूर्यरज को किष्किंधपुर और ऋक्षराज को किष्कुपुर का राज्य देता है। दशानन के प्रभाव से दोनों वानरवंशी अपनी कुल परंपरा से आगत नगरों में सुखपूर्वक रहने लगते हैं और रावण भी बड़े वैभव के साथ त्रिकूटाचल पर्वत लंका की ओर प्रस्थान करता है। वहां आनंद के साथ रहता है। बाली और सुग्रीव का परिचय किष्किंधपुर के वानरवंशी सूर्यरज राजा की चंद्रमालिनी नाम की गुणवती रानी थी। इन दोनों के बाली, सुग्रीव और श्रीप्रभा 3 संतान थी।
बाली और सुग्रीव दोनों ही भाई किष्किंध नगर के आभूषण थे और विनय आदि गुण उन दोनों के आभूषण थे। महाबलवान बाली जिनेंद्र देव की उत्कृष्ट भक्ति से युक्त होकर तीनों ही काल में समस्त जिन प्रतिमाओं की वंदना करने के लिए उद्यत रहता था। वो क्षण भर में जम्बूद्वीप की 3 प्रदक्षिणाएं देकर अपने नगर में लौट आता था। बाली सुग्रीव सर्वांग सुंदर विद्याधर थे, वानर नहीं, वानर वंश था। सूर्यरज का छोटा भाई ऋक्षराज जो किशकुपुर नगर में रहता था, उसे उसकी हरिकांता नाम की रानी से नल और नील 2 पुत्र थे। दोनों ही पुत्र आत्मीय जनों को आनंद और शत्रुओं को भय उत्पन्न कराने वाले थे। एक दिन सूर्यरज ने संसार से उदासीन होकर बड़े पुत्र बाली को राज्य दे दिया और सुग्रीव को युवराज बना दिया और स्वयं पिहितमोह नामक मुनिराज से दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। बाली की ध्रुवा नाम की शीलवती रानी थी, जो उसकी अन्य 100 स्त्रियों में प्रधान थी। बाली महान ऐश्वर्य का अनुभव करता हुआ किष्किंधपुर नगर में आनंद से रहता था। खरदूषण द्वारा चंद्रनखा का अपहरण मेघप्रभ राजा का पुत्र खरदूषण रावण की बहन चंद्रनखा के रूप पर मोहित होकर उसका अपहरण करना चाहता था। एक दिन रावण राजा प्रवर की आवली रानी से उत्पन्न तनूद्री नाम की कन्या का अपहरण करने गया था। सो विद्या और माया दोनों में ही कुशल खरदूषण ने लंका को रावण से रहित जानकर चंद्रनखा का अपहरण कर लिया। यद्यपि शूरवीर कुंभकर्ण और विभीषण दोनों ही लंका में विद्यमान थे, परंतु जब शत्रु माया से चंद्रनखा का अपहरण कर रहा था तब वे क्या करते। लंका में वापस आने पर रावण को जब ये बात पता चली तो वह भयंकर क्रोध से लाल हो गया और तलवार लेकर खरदूषण के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। तब मंदोदरी ने रावण से निवेदन किया कि हे नाथ, खरदूषण के पास 14,000 से अत्यधिक शक्तिशाली विद्याधर है। कई हजार विद्याएं खरदूषण को सिद्ध है। आप दोनों ही समान शक्ति के धारक हो, अतः आप दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने पर एक दूसरे के प्रति विजय का संदेह ही रहेगा। यदि किसी तरह वो मारा भी गया तो हरण के दोष से दूषित कन्या दूसरे के लिए नहीं दी जा सकेगी, उसे तो मात्र विधवा ही रहना पड़ेगा। इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि अलंकारोदय नगर पाताल लंका को जब राजा सूर्यरज ने छोड़ा था तब चंद्रोदर नामक विद्याधर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध उस नगर में जम गया था, सो उसे निकालकर महाबलवान खरदूषण तुम्हारी बहन के साथ उसमें रह रहा है। इस प्रकार तुम्हारे स्वजन उसके उपकार को भी प्राप्त हुए हैं। ये सुन रावण ने कहा कि हे प्रिय, यद्यपि मैं युद्ध से नहीं डरता हूं, तो भी अन्य कारणों को देखता हुआ मैं खरदूषण से युद्ध नहीं करूंगा। अतः रावण ने खरदूषण से युद्ध नहीं किया। विराधित का जन्म कर्मों के नियोग से चंद्रोदर विद्याधर मरण को प्राप्त हो गया और उसकी दीनहीन अनुराधा नाम की गर्भवती स्त्री शरण रहित हो, विद्या के बल से शून्य हो भयंकर वन में इधर उधर भटकने लगी। वो भटकती भटकती मणिकांत नामक पर्वत पर पहुंची और वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चूंकि शत्रु ने उस पुत्र को गर्भ में ही विराधित किया था, इसलिए भोगों से रहित उस पुत्र का माता ने विराधित नाम रखा। विराधित का पृथ्वी पर कोई भी आदर नहीं करता था। वो शत्रु से बदला लेने में समर्थ नहीं था, इसलिए मन में ही वैर धारण करता था और कुछ परंपरागत आचार का पालन करता हुआ इच्छित देशों में घूमता रहता था। बाली का रावण के साथ संघर्ष व बाली का दीक्षा ग्रहण। उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त करता हुआ रावण लंकानगरी में इंद्र के समान रहता था, लेकिन राजा बाली उसकी आज्ञा का अतिक्रम करने लगा। तब रावण ने बाली के पास अपना एक दूत भेजा। दूत ने बाली के पास जाकर कहा कि हे बाली, रावण तुम्हें आज्ञा देता है कि उसने यमरूपी शत्रु को हटाकर तुम्हारे पिता सूर्यरज को वानर वंश में किष्किंधपुर के राजपद पर स्थापित किया था। तुम इस उपकार को भूलकर पिता के विरुद्ध कार्य क्यों करते हो? मैं तुझे तेरे पिता से भी अधिक प्यार करता हूं। तू आज भी आ और सुखपूर्वक रहने के लिए मुझे प्रणाम कर और अपनी श्रीप्रभा बहन को मेरे लिए प्रदान कर। इतना कहने पर भी जब बाली रावण को नमस्कार करने में विमुख रहा तब दूत फिर कहने लगा कि अरे वानर, तू व्यर्थ ही थोड़ी सी लक्ष्मी पाकर विमना कर रहा है। तू या तो अपने दोनों हाथों की अंजलि बांधकर रावण को नमस्कार कर, नहीं तो शस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। ये कठोर वचन सुनकर बाली की सभा से एक योद्धा उस दूत को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब अत्यंत भयभीत दूत ने जाकर रावण को सब समाचार बता दिया, जिसे सुनकर रावण क्रोधित होकर शीघ्रता से सेना के साथ किष्किंधपुर की ओर चला। शत्रुदल का कल शब्द सुनकर युद्ध करने में कुशल बाली ने महल से बाहर निकलने का मन किया। तब नीतिज्ञ मंत्रियों ने उससे कहा कि हे देव, अकारण युद्ध रहने दो, क्षमा करो। युद्ध में सिर्फ दोनों पक्षों की सेना की हानि ही होती है। तब बाली ने कहा कि मैं सेना सहित रावण को अपने बाएं हस्ततल की चपेट से ही चूर्ण करने में समर्थ हूं। परंतु आप लोगों का कहना ठीक है, मुझे ऐसा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है जिससे क्षणभंगुर सुख प्राप्त हो। संसार से पार होने में कारणभूत जिनेंद्र भगवान के चरण युगल को नमस्कार कर अब मैं अन्य पुरुष के लिए नमस्कार कैसे कर सकता हूं? मैंने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिनेंद्र देव के चरण कमल के सिवाय अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा।
मैं न तो इस प्रतिज्ञा को भंग करना चाहता हूं और न प्राणियों की हिंसा ही करना चाहता हूं। मैं तो मोक्ष प्रदान करने वाली निर्ग्रंथ दीक्षा ग्रहण करता हूं। इस प्रकार कहकर बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव को बुलाकर कहता है कि हे सुग्रीव, तू राज्य पर प्रतिष्ठित होकर रावण को नमस्कार कर अथवा न कर और उसके लिए अपनी बहन दे अथवा न दे, मुझे इससे प्रयोजन नहीं। मैं तो आज ही घर से बाहर निकलकर दिगंबर दीक्षा धारण करने जाता हूं। जो तुझे हितकर हो वह कर। इतना कहकर बाली ने गगनचंद्र मुनिराज के समीप दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। इधर सुग्रीव ने रावण के लिए अपनी श्रीप्रभा बहन को देकर उसकी अनुमति से सुखपूर्वक वंश परंपरागत राज्य का पालन करने लगा। पृथ्वी पर विद्याधरों की जो सुंदर कुमारियां थी, रावण ने अपने पराक्रम से उन सबके साथ विवाह किया। बाली मुनिराज द्वारा कैलाश पर्वत पर स्थित जिन मंदिरों की रक्षा रावण ने की, प्रभु भक्ति प्राप्त हुई अमोघ शक्ति। एक बार रावण नित्यालोक नगर में राजा नित्यालोक की श्रीदेवी से उत्पन्न रत्नावली नाम की पुत्री को विवाह कर बड़े हर्ष के साथ आकाशमार्ग से अपनी नगरी की ओर आ रहा था कि अचानक उसका पुष्पक विमान रुक गया। विमान को रुका देख रावण ने क्रोध से दमकते हुए कहा कि अरे यहाँ कौन है? तब सब वृतांत को जानने वाले मंत्री मारीची ने कहा कि हे देव, यहाँ कैलाश पर्वत पर एक मुनिराज प्रतिमा योग से विराजमान है। ये सुन रावण ने सोचा कि इन मुनिराज के प्रभाव से जब तक विमान खंड खंड नहीं हो जाता है तब तक शीघ्र ही इस स्थान से विमान को हटा लेता हूं। रावण ने उस पर्वत पर उतरकर उन महामुनि के दर्शन किए। वे महामुनि ध्यानरूपी समुद्र में निमग्न थे और उनकी दोनों भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी। तदनंतर ये बाली है ऐसा जानकर रावण पिछले वैर का स्मरण करके क्रोधित हो उठा। अर्थात जिस समय रावण ने बाली को उसकी श्रीप्रभा बहन से विवाह करने का प्रस्ताव और उसको प्रणाम करने को कहा था, परंतु बाली ने कहा था कि मैं जिनेंद्र देव के चरण कमल के सिवाय अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा और उसने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इस घटना का स्मरण कर रावण बाली मुनिराज पर क्रोधित हो उठा। रावण ने मुनिराज से कहा कि अहो, तुमने यह बड़ा अच्छा तप करना प्रारंभ किया है कि अब भी अभिमान से मेरा विमान रोका जा रहा है। मैं तेरे इस उद्धत अहंकार को आज ही नष्ट कर देता हूं। तू जिस कैलाश पर्वत पर बैठा है उसे उखाड़कर तेरे ही साथ अभी समुद्र में फेंकता हूं। तदनंतर रावण ने समस्त विद्याओं का ध्यान किया, जिससे सभी विद्याएं उसके सामने प्रकट हो गई। रावण पृथ्वी को भेद कर पाताल में प्रविष्ट हुआ और उसने अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को स्वस्थान से उठा लिया, जिसके कारण समस्त संसार आकुलित हो गया। बाली मुनिराज ने अवधिज्ञान से रावण के द्वारा किए गए इस कार्य को जान लिया। यद्यपि उन्हें स्वयं कुछ पीड़ा नहीं हुई थी, तथापि उन्होंने विचार किया कि चक्रवर्ती भरत ने ये नाना प्रकार के सर्वरत्नमयी ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर बनवाए हैं, भक्ति से भरे सुर और असुर प्रतिदिन इनकी पूजा करते हैं। इस पर्वत के विचलित हो जाने पर कहीं ये जिन मंदिर नष्ट न हो जावे, इसलिए बाली मुनिराज ने पर्वत के मस्तक को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। रावण उस बहुत भारी बोझ से व्याकुल हो उठा। उसके सिर का मुकुट टूटकर नीचे गिर गया और सिर पर पर्वत का भार आ पड़ा। नीचे धंसती हुई पृथ्वी पर उसने घुटने टेक दिए। रावण के शरीर से पसीने की धारा बहने लगी और उसका सारा शरीर कछुए की भांति संकुचित हो गया। वो सर्व प्रयत्न से चिल्लाकर शब्द करने लगा, अर्थात रोने लगा। तभी से दशानन को रावण कहने लगे। रावण की स्त्रियों का समूह अपने पति के दीनहीन शब्द को सुनकर विलाप करने लगा। मंत्री लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। मुनिराज के बल के प्रभाव से देव प्रसन्न होकर दुंदुभी आदि मधुर ध्वनि करने लगे। मंदोदरी दीन होकर मुनिराज को प्रणाम करके याचना करने लगी, हे अद्भुत पराक्रम के धारी, मेरे लिए पति भिक्षा दीजिए। तब मुनिराज ने दयावश पैर का अंगूठा ढीला कर दिया। रावण ने बाहर आकर मुनिराज को प्रणाम करके बार बार क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की, 3 प्रदक्षिणाएं दी, अपने आप की बहुत निंदा की। मुनिराज के समीप जो जिन मंदिर था, वहां जाकर रावण ने अपनी स्त्रियों के साथ जिनेंद्र देव की पूजा की। रावण के भाव भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उसने अपनी भुजा की नाड़ी रूपी तंत्री को खींचकर वीणा बजाई और सैकड़ों स्तुतियों के द्वारा जिनेंद्र देव का गुणगान किया। रावण के द्वारा जिनेंद्र देव की गई भक्ति से पाताल में नागराज धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। पाताल से आकर उसने रावण से कहा कि जिनेंद्र देव के प्रति जो तेरी भक्ति है उससे मैं बहुत संतुष्ट प्रसन्न हुआ हूं। तुझे जो इच्छित हो वो वर मांग ले। रावण ने कहा कि हे नागराज, जिनवंदना के समान और कौन सी शुभ वस्तु है जिसे मैं आपसे मांगूं? तब नागराज ने कहा कि हे रावण, जिनेंद्र वंदना के समान और कोई दूसरी वस्तु कल्याणकारी नहीं है। ये सुन रावण ने कहा कि जब जिनेंद्र वंदना से बढ़कर और कुछ नहीं है और वह मुझे प्राप्त है, तब हे नागराज, मैं तुमसे और किस वस्तु की याचना करूं? तब प्रसन्न होकर नागराज धर्मेंद्र रावण को, जिससे मन चाहे रूप बनाए जा सकते हैं, ऐसी अमोघ विजया शक्ति नाम की विद्या देता है और बड़े हर्ष से अपने स्थान पर चला जाता है।
इधर बाली मुनिराज भी कठिन तपस्या करके कर्मों की निर्जरा करते हैं और आयु के अंत में 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं।